सुरुल साहब, आज इस प्रोग्राम के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरा रूटीन डिस्ट्रिक्ट कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कमेटी का ये मीटिंग था, जो हर महीना ये मीटिंग होती है। और इसलिए ये मीटिंग हर पार्टी का ये मीटिंग होता है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, स्टेट कमेटी। इसी तरह से मैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग था, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे जो मेंबर वो मौजूद थे। और किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से कैडर मेंबर को हम लोग इस पार्टी में लाएं, इस सिलसिले पे हम लोगों ने बात किया है। और पार्टी जरूरी नहीं है कि लोगों को हम लोग क्यों जोड़ेंगे और हमारे साथ क्यों पार्टी कोई आदमी मेंबर मेरा बनेगा, कैडर बनेगा। तो इस पार्टी के इतिहास के बारे में आप सब जानते हैं कि ये पार्टी जब भी कोई भी इशू आया है तो यही एक पार्टी है जो कलकत्ता के अंदर में हो, बंगाल के अंदर में हो, पूरे इंडिया के हर स्टेट में हो, यही पार्टी रास्ते पे उतरती है और प्रोटेस्ट करती है। किसी भी आज तक इशू आप बता दें, किसी जरूरी नहीं मुसलमानों के इशू पे, दलितों के इशू पर, आदिवासियों के ऊपर में, अभी जिस तरह से गुंडा एक्ट लाया गया, इस पर भी हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट अपनी बातों को रखे हैं। तो हम लोग ये पार्टी का मकसद यही है कि जहाँ भी गलत हो, जहाँ पे जुल्म हो, जहाँ पे जाति हो, वहाँ पे हम लोग खड़े होंगे। आज जिस तरह से आपको मालूम है कि आसाम के अंदर में ऐसा सैलाब आया हुआ है कि लोग 24 घंटे तक पानी के अंदर में डूबे हुए हैं, और उसी के अंदर में आज वहाँ SDPI अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ काम कर रही है। तो SDPI का मकसद यही है कि इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए काम करना। और जो पार्टी है, बीजेपी हो, और जो पार्टी है जो कम्युनल की बातें करते हैं, लोगों हिंदू मुसलमानों को लड़ाते हैं, हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो हर जात की, हर कौम की, हर लोगों की ये पार्टी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी की ये पार्टी है और सभी के लिए काम करती है। जैसा कि बंगाल में आप होने वाली है चुनाव, तो इसके लिए आपकी पार्टी क्या तैयारियां कर रही है? आज भी उसी सिलसिले में भी हम लोग आज बैठे हैं। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग पूरा इसका जितना भी जो ढांचा है, प्रोग्राम है कि कहाँ हम लोग इलेक्शन में खड़े होंगे, कितने सीट पे खड़े होंगे, कौन कौन लोग खड़े होंगे, ये नेक्स्ट मीटिंग में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे पहले भी पार्लियामेंट साउथ कोलकाता में पार्लियामेंट में हमारी पार्टी खड़ी थी, यास्मीन इस्लाम। उससे पहले भी हम लोग 6 वार्ड में भी हम लोग खड़े रहे, 29 नंबर, 29 नंबर में, 36 नंबर में, 64, 65, 59, ये सभी वार्ड में हम लोग पार्टी की तरफ से हमारे कैंडिडेट खड़े थे। हम लोगों ने फाइट किया, अच्छा फाइट किया, वोट भी लाए। और इंशाल्लाह 2026 या 27 में जो इलेक्शन होने वाली है कॉर्पोरेशन का, उसमें भी हमारी पार्टी शामिल होगी और पुरजोर तरीके से हम लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह। ये पेपर लीक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन क्या ये जो एग्जाम होता है, जो लीक होता है, ये क्या रुकेगी? कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि ये पार्टी, ये जो हुकूमत सेंट्रल में जो है, या जितने भी बीजेपी की हुकूमत जहाँ जिस स्टेट में है, ये लोग ही साजिश कर करके, और उन्हीं लोगों के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। यही लोग करोड़ों हजारों करोड़ रुपए इससे कमाते हैं और पेपर लीक होता है, क्योंकि पेपर जाने से पहले ये लोग पहले ही बेच देते हैं, बेच करके उससे पैसा कमाते हैं। इन लोगों का यही काम है। और जो हुआ है, जो हमारे बच्चे लोगों को जिस तरह से जाति हुआ, लाठी चार्ज हुआ, गोली चला, और जिस तरह से मारा गया है, आज होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो इसका जवाब देने का दायी वही है। और अगर नहीं देते हैं तो इस्तीफा देना चाहिए। बहुत बुरा हुआ हमारे बच्चों को जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया। जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर इस हमारे देश में युवाओं के साथ एक खेल खेला जा रहा है। पेपर लीक के अलावा और भी बहुत सारी घटनाएं युवाओं के साथ हो रहा है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हमारे यंग जो लोग हैं, जो हमारे कॉलेज के, स्कूल के जो बच्चियाँ हैं, आज उनके साथ में इसको बोला जाएगा साजिश हो रही है। आज ये बच्चे 35 दिन तक प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन यही बीजेपी के लोग
उनके गुंडे उस प्रोटेस्ट पे जाब्ती किया गया, उनके साथ जो साजिश किया गया और जिस तरह से ट्रक के ऊपर में पत्थर रख करके उन बच्चों को बदनाम करने की जो साजिश चली गई थी, जिस तरह से टूटा हुआ गाड़ी को रख करके उन बच्चों पे जो इल्ज़ाम देना चाही थी, तो ये सब इस सरकार बेनकाब हो चुकी है। आज मोदी साहब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो रील बना करके अपनी बातों को रख रहे हैं और बच्चियों को बोलते हैं कि हम माफ कर दिया है। अरे वो बच्ची, अगर हमारे पर जुल्म होगा, अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा ताकत नहीं है आपसे लड़ने के लिए, तो क्या हम जुबान से भी हम कुछ नहीं बोलेंगे? बच्ची वही बात अपनी जुबान से बोली, उसके हम ये नहीं करते कि सही बोली है, किसी को भी गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर तकलीफ होता है तो दिल से कुछ बात निकलती है, उसी तकलीफ में कुछ गलत अल्फाज निकल चुका है उस बच्ची से, तो आप माफ कर दिए। जो हमारी बच्चियों के ऊपर में, हमारे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर में जिस तरह से जुल्म किया गया, लाठी चार्ज किया गया, गोली मारा गया, उनको सर को फाड़ा गया, उनको हाथ को तोड़ा गया, उसके लिए कौन माफी मांगेगा? आप ना पार्लियामेंट में आप आते हैं, ना होम मिनिस्टर आते हैं, जवाब तो आपको देना होगा, हर हाल में देना होगा कि बच्चों के ऊपर में ये जो ऑर्डर दिया था किसने दिया था? पुलिस प्रशासन तो अपनी बातों को रख नहीं रही, वो तो बोले थे हम थे ही नहीं, तो आखिर ऑर्डर किसने दिया? इसका जवाब हमारे देश के होम मिनिस्टर को तो देना होगा। अगर वो नहीं देते हैं तो उनके ही ऑर्डर से ये सारा कुछ हुआ है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। इसके लिए एसडीपीआई क्या कदम उठाएगी? एसडीपीआई भी हमारे जो यंग डेमोक्रेट है, आपको मालूम है कि हर स्टेट में हमारा प्रोटेस्ट यंग डेमोक्रेट के बैनर तले हमारे यंग लोग, हमारे यंग बच्चे रास्ते पे उतर के प्रोटेस्ट किए हैं। आप सोशल मीडिया के जरिए से आप इसके बारे में जान सकते हैं। पूरे इंडिया में ये हमारा प्रोटेस्ट चला है। ये अपना शुभ नाम बताया, अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद सरूर आलम, स्टेट के सेक्रेटरी।